बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इसमें हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे किस तरीके से आप लोग जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जो ये सवाल बनता है कि आप लोगों का ये गर्ल्स अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि गर्ल्स के लिए भी सीट्स होती है, लेकिन वो सारी कैटेगरीज़ में अप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 3 कैटेगरीज़ होती है। एक पेइंग कैडेट्स होते हैं, मेडिकल कैडेट्स होते हैं और नम्स कैडेट्स होते हैं। कैडेट्स वो होते हैं जो कि आर्मी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, और जिनके पेरेंट जो है वो आर्मी बैकग्राउंड के हो। इसके अलावा आपको पता चले कि इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की सीट्स होती हैं। इनकी फ़ीस भी कम होती है, इनका मेरिट भी थोड़ा कम ही होता है, और इसको जो है इसमें भी एडमिशन के लिए आपको नम्स का टेस्ट पास करना लाजमी होता है। और इसके अलावा आप लोगों को अलग से जो है वो सिलेक्शन के लिए आर्मी सिलेक्शन सेंटर में भी जाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता चले कि जो सेकंड कैटेगरी आती है वो मेडिकल कैडेट्स होते हैं। इसमें सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नम्स का टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड होता, बल्कि आइज़ भी आपको पास करना होता है। फिजिकल फिटनेस वगैरह सारा मेडिकल चेकअप वगैरह का सारा कुछ हो गया, उसके बाद फिर आपको जो है वो एडमिशन मिलता है। इनका जो है फ़ीस कुछ भी नहीं होती, आपको टोटली आर्मी के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, और आपको जो है जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन होती है तो फौरी आप लोग आर्मी के अंदर एज ए कैप्टन के तौर पर जो है आप लोग सर्व कर सकते हैं, और साथ साथ आपको पढ़ाई के दौरान भी आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है थर्ड कैटेगरी नम्स कैडेट्स आती है। ठीक है, ये बेसिकली आप लोग समझ लेंगे ये सिविलियंस के लिए होता है कि इसमें जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकी सीट्स थोड़ी कम होती है, इनका इसलिए मेरिट भी बहुत हाई होता है, और लेकिन इसमें जो है फिजिकल टेस्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ नम्स का टेस्ट आप लोगों को पास करना लाजमी होता है। ठीक है, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमडी कैट की या नम्स की, तो आप लोग लाजमी पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पे जाके आप लोग काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें, पास पेपर्स, मॉक टेस्ट, ठीक है, एमसीक्यूज़ वगैरह, एफएलपीज़ वगैरह और इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह, ये तमाम चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी एक ही जगह के ऊपर। आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये तमाम चीज़ आप लोगों को पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पे जाके आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो आप लोग जो है देख सकते हैं कि अगर आप लोग नम्स कैडेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो है आप लोगों को 50, अगर आप लोग नम्स का जो एमडी कैट होता है उसको लाजमी पास करना होता है, और उसमें 55% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप लोग एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और 45 जिसको बढ़ा के फिर 50% भी कर दिया गया था, जिस उतने रिक्वायर्ड होते हैं कि आप लोगों को बीडीएस प्रोग्राम में एडमिशन हो सके। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को एफएससी प्री मेडिकल के अंदर जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें जो है जो मेरिट फार्मूला बनता है वो यही होता है कि आपका जो एंट्री टेस्ट होता है नम्स का उसमें 50% काउंट होती है। इसी तरह 40% एफएससी और 10% आपके मैट्रिक के काउंट होते हैं। ये भी कैलकुलेट एग्रीगेट कैलकुलेटर जो है आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे भी जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके अपने मार्क्स वगैरह टाइप करके नम्स का एग्रीगेट है वो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो आर्मी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1 साल की तकरीबन 10 लाख रुपए है, और पूरे 5 सालों की 50 लाख रुपए इनकी फ़ीस है। और अगर वो फ़ॉरेन नेशनलिटी है तो उसमें तो आप लोगों को अलग से जो है डॉलर्स के अंदर पे करना होता है, उसकी काफ़ी हाई फ़ी होती है। ठीक है, और इसके अलावा बीडीएस का फ़ीस स्ट्रक्चर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग नम्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए, नम्स के पेपर की बात की जाए, तो उसमें जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक साइकोलॉजिकल पार्ट होता है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स के जो एमसीक्यूज़ है आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, आप लोग भी आप लोग इसको लाजमी ट्राई कर लेगा। इसमें जो है अब 95% जो है सब्जेक्टिव पार्ट होता है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के पोर्शन काउंट होता है। ठीक है, और इसमें 150 एमसीक्यूज़ होते हैं, 150 मिनट्स ही दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों का जो ओवरऑल इनका डिफिकल्टी लेवल होता है वो कुछ यूँ होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो 5% वेटेज रखता है। ठीक है, और इसमें 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें आप लोगों को सिंपल जो है साइकोलॉजिकल बेस्ड आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। ये तमाम एमसीक्यू, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। और इसके अलावा जो बायोलॉजी के पोर्शन के जो सिलेबस है, ठीक है, और इसी तरह बाकी केमिस्ट्री का सिलेबस, ये भी आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज के क्लोजिंग मिनट्स की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर एमबीबीएस का जो ओपन मेरिट का क्लोजिंग मिनट था 94.26 पे क्लोज हुआ था। इसी तरह जो फॉरेन मेरिट है वो 77.20 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि फॉरेन मेरिट काफ़ी कम होता है। इसके अलावा बीडीएस के क्लोज मिनट्स भी यहाँ पे प्रोवाइडेड किए गए, और इसके अलावा हम लोगों ने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, नीचे इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे और इस वीडियो के साथ अटैच भी कर दिए, वो आप लोग लाजमी देख लेंगे, जिसके अंदर नम्स के जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है, डेंटल कॉलेजेस हैं, उनके क्लोजिंग मेरिट्स, ठीक है, और उनका फीस स्ट्रक्चर भी हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइडेड है, तो आप लोग लाजमी वो वीडियो देख लेगा।
मेडिकल कॉलेज की अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसमें टोटल एमबीबीएस की 50 सीट्स होती है, जिसमें एमबीबीएस की ओपन मेरिट की सीट जो होती है 27 होती है और 23 फॉरेन सीट्स होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बीडीएस की बात की जाए तो टोटल 14 सीट्स होती है, 9 जो है वो ओपन मेरिट की सीट्स होती है बीडीएस के अंदर और 5 जो है वो फॉरेन मेरिट की बीडीएस की सीट्स होती है। इसके अलावा जो आर्मी कोटा सीट्स होती है और जो पेइंग कैडेट्स की सीट्स होती है, ठीक है, वो टोटली अलग होती है। अदर अपडेट्स के लिए आप लोग लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।